हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन जीके पॉइंट में। आज हम फिर से लेके आपके लिए जीके के कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप अगर जीके पढ़ते हो तो इनमें से 10 सवालों का सही जवाब देकर बताएं। तो चलिए 1 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न है, किस नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? यानी किस नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए कोसी नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी को जो है अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? जो प्रयागराज है उसका पुराना नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी तमिलनाडु, सी इज्जतनगर, डी शिवखेड़ा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद, यानी प्रयागराज का पुराना नाम जो था वो इलाहाबाद था। अगला सवाल देखते हैं, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जो गीत गोविंद है उसकी रचना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है ए कबीर, बी रहीम, सी जयदेव, डी अकबर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदेव ने जो है गीत गोविंद की रचना की थी। अगला सवाल देखते हैं, सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? जो सेन वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए जयदेव, बी कलहन, सी लक्ष्मण सेन, डी मदन पाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन जो थे वो सेन वंश के अंतिम शासक थे। अगला सवाल देखते हैं, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? यानी चौहान वंश उसका संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए पृथ्वीराज चौहान, बी वासुदेव, सी जयदेव, डी परमल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वासुदेव जो थे वो चौहान वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जो गुप्त वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी गुप्त काल, सी कुमार गुप्त, डी विष्णुगुप्त। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त जो थे वो गुप्त काल के अंतिम शासक थे। अगला सवाल देखते हैं, इतिहास का पिता किससे कहा? जो इतिहास है उसका पिता किसको कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन से केपलर, बी न्यूटन, सी अरस्तु, डी हेरोडोटस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, पहिया का आविष्कार किस काल में होता है? जो पहिया का है आविष्कार वो किस काल में होता है? आपके ऑप्शन से पूरा पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी आधुनिक काल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नव पाषाण काल में जो है पहिया का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, आग का आविष्कार किस काल में? जो आग है उसका खोज किस काल में होता? तो आपके ऑप्शन है ए मध्य पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी आधुनिक काल, डी पूरा पाषाण काल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, महावीर के पिता का क्या नाम था? महावीर जो उनके पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी कैवल्य, डी भद्रबाहु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ, यानी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल देखते हैं, बीजक किसकी कहते हैं? जो बीजक है किसकी रचयिता है? उसके रचयिता कौन है? तो आपके ऑप्शन से ए रहीम, बी नानक, सी कबीरदास, डी मुंशी प्रेमचंद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीरदास जो थे वो बीजक के रचयिता थे। अगला सवाल देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आपके ऑप्शन है ए गोदावरी नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गंगा नदी, डी कोसी नदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गंगा नदी वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंडक नदी, सी गोदावरी नदी, डी भागीरथी नदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला सवाल देखते हैं, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? जो अकबर है उसका राजस्व मंत्री कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी बहादुर, सी शेरशाह, डी टोडरमल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडरमल जो था वो अकबर का राजस्व मंत्री था। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? आपके ऑप्शन से 50%, बी 80%, सी 60%, डी 90%। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 60%, यानी 50 से 70% के बीच पाया जाता है जल। तो अगला सवाल देखते हैं, गोबर गैस प्लांट
में कौन सा गैस उत्पन्न है, यानी गोबर गैस जो होता है उसमें कौन सा गैस प्राप्त होता है। तो आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन जो है वो गोबर गैस प्लांट से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं, मूलतः भगवत गीता को किस भाषा में लिखी गई, यानी भगवत गीता उसको मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया। तो आपके ऑप्शन से अंग्रेजी भाषा, बी फारसी भाषा, सी उर्दू भाषा, डी संस्कृत भाषा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में जो है भगवत गीता को लिखा गया है। अगला सवाल देखते हैं, दशमलव पद्धति का उदय किस देश में होती है, जो दशमलव पद्धति उसका उदय किस देश में होता है। आपके ऑप्शन से ए जापान, बी जर्मनी, सी भारत, डी अमेरिका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में जो है दशमलव पद्धति का खोज हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन, यानी सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय, राष्ट्रीय गीत है उसको गाने में कितना समय लगता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो में आप तक के लिए लेके आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।